Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी और गैर विश्वासी को जो इस समय परमेश्वर के पाक कलाम से अनजान है, उन सब को सुबह की सलाम। परमेश्वर आपके जीवन में शांति का आत्मा लाए और आपको बहुतायत से आशीषित करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 6 और 7 में से लिया है और ये विश्वास क्या है और कैसे करना चाहिए और विश्वास के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे एलैबोरेट करने की। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी जन इस वीडियो के माध्यम से इस पवित्र कलाम को सुने वो भी बहुतायत से आशीषित हो। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का पवित्र मन्ना जो आपने अपने पवित्र कलाम में से दिया है, विश्वास जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और एक नींव है प्रभु जी हर एक विश्वासी के जीवन में आप तक पहुंचने के लिए। प्रभु जी आपने वो कलाम दिया है हमें, प्रभु जी इस योग्य कीजिएगा कि जो भी जन इसे सुने और उनका विश्वास आप में और मजबूत हो प्रभु जी, और जो कुछ भी वह विश्वास से मांगे आपकी मर्ज़ी के द्वारा उन्हें दिया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 6 और 7 में हमें क्या कह रहा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों को के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उसे धर्म का विश्वासी हुआ और उस धर्म का विश्वासी हुआ जो विश्वास से होता है। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इसी में अगर आप आगे पढ़ना चाहेंगे अपनी बाइबल्स ओपन करके, जहाँ पे ये है संसार को दोषी ठहराया, उत्पत्ति चैप्टर 6 वर्स 13 till 22 आपको और विस्तार में मिल जाएगा कि यहाँ पे वचन आपसे क्या कहना चाह रहा है। और अगर आपको वचन को और खोजने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कलाम आप अच्छे से समझे, तो अपना कीमती समय निकाल के परमेश्वर के पास आएँ, घुटनों पे आएँ और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के पाक कलाम को समझने का पवित्र आत्मा मांगे। आगे हमें इस वचन में परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कह रहा है? परमेश्वर का पवित्र कलाम कह रहा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यहाँ पे उसे जो है वो है पिता परमेश्वर। लेकिन अगर आप संसारिक जीवन में किसी भी जन से आपका कोई भी काम हो, चाहे आपका बॉस है, चाहे आपका रिलेटिव है, चाहे आपके मदर हैं, फादर हैं, या आपके बहन भाई हैं, बंधु हैं, कोई भी जन हो, अगर आपको किसी से भी कोई भी काम होता है, उसमें एक विश्वास होता है आपका, एक ट्रस्ट होता है आपका
कि अगर मैं इसे ये काम कहूँगा तो ये मुझे ना नहीं कहेगा। जब आप अपने ऑफिस में लीव अप्लाई करते हैं अपने घर के किसी फंक्शन के लिए या किसी और काम के लिए या कहीं वेकेशन पे जाने के लिए या कोई भी रीज़न हो सकता है, जब आप लीव एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं अपने बॉस को तो आपको एक विश्वास होता है कि मेरा बॉस मेरा इतना मुझे समझता है कि वो मेरी लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और मुझे लीव ग्रांट करेंगे। एक विश्वास होता है जब बच्चे माँ बाप के पास जाते हैं, वो कहते हैं डैड आई नीड दिस थिंग, मॉम आई नीड दिस, मॉम आई नीड टू ईट दिस, काइंडली मेक दिस फॉर मी, ये मेरे लिए बनाएं, मैं आज ये खाना चाहता हूँ, या मुझे साइकिल चाहिए। बच्चे माँ बाप से कहते हैं, बच्चे कहते हैं मुझे अच्छे स्कूल में जाना है, मेरा फ्रेंड उस स्कूल में पढ़ता है, मेरा उस स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए, मुझे उस स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए, मेरे फ्रेंड के पास वो वाले ब्रांड की साइकिल है, मेरे फ्रेंड के पास वो वाले ब्रांड की जीन्स है, मुझे वो दिला दीजिए। एक माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चे को उनके पास कुछ हो या ना हो, उसकी ज़रूरत की या उसकी मांगी हुई चीज़ ला के देने की पूरी जद्दोजहद कर देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मेरे बच्चे ने मांगा है मुझसे, मैं उसे वो चीज़ दूंगा। जब संसारिक माँ बाप आपको आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, पूरी कड़ी मेहनत कर देते हैं, तो आप ये सोचें कि जब आप विश्वास से अपने ज़िंदा परमेश्वर यहोवा से मांगते हैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की मौजूदगी के द्वारा, तो क्या वो आपको नहीं देगा? वो ज़रूर देगा। सिर्फ एक विश्वास की बात है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है राई के दाने जितना विश्वास रख, और एक पहाड़ को क्या है कि एक जगह से सरक के समुद्र में जा गिर तो वो जा गिरेगा। परमेश्वर ने अपने जब चेले बनाए और जब चेलों को हुक्म दिया कि जाओ अन्य अन्य गाँव में शहरों में परमेश्वर के काम को बताओ, परमेश्वर के पवित्र कलाम को उन तक पहुंचाओ, तब चेले जब परमेश्वर के साथ होते थे वो देखते थे कि यीशु मसीह किस तरह बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है, लंगड़ों को चलने की आज्ञा देता है। तब परमेश्वर ने उन्हें कहा जाओ अब तुम्हारा समय है, क्योंकि एक दिन आएगा जब मैं पिता के पास स्वर्ग में चला जाऊंगा और संसार में तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ूंगा। वो सहायक और कोई नहीं मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा है। और विश्वास के द्वारा जब तुम प्रार्थना करोगे, किसी मुर्दे पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे कि वो जिंदा हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ, यहोवा परमेश्वर का पवित्र कलाम है, दुनिया भस्म हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, ये पवित्र कलाम परमेश्वर का एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हो सकता। आप विश्वास से उस मुर्दे पे प्रार्थना करेंगे, वो जिंदा होगा। आप विश्वास से किसी बीमार पे प्रार्थना करेंगे, वो चंगा होगा। अगर आप बोलते हैं कि हमने प्रार्थना की, वो बीमार चंगा नहीं हुआ, तो उस बीमार में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं, आपको एक फेथ होता है उस डॉक्टर पे कि जब मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे दवाई देगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आधी से ज़्यादा चंगाई तो आपको वैसे ही मिल गई, क्योंकि आपका विश्वास है उसमें कि एक्स डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा तो मुझे उसी की दवाई से आराम मिलेगा। बहुत से लोग, मे बी 70% और अबव लोगों का यही विश्वास है। वो ही विश्वास परमेश्वर आपसे कहता है, विश्वास से मांगो तो दिया जाएगा, विश्वास से ढूंढोगे तो पाओगे, विश्वास से दरवाज़ों को खटखटाओगे तो स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आगे वचन कह रहा है,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जिस तरह आप विश्वास से माँ बाप के पास जाके कोई चीज़ मांगते हैं, आपको विश्वास होता है कि वो आपको देंगे, उसी तरह आपको परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और परमेश्वर ही आपको चंगाई देगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं होता, परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं गॉड इज़ वन। जो वो वन गॉड है वो कौन है? यहोवा परमेश्वर है, नन अदर। जो आगे परमेश्वर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, साइंस कहते हैं, लोग कहते हैं साइंस कहती है परमेश्वर है ही नहीं। फिर जब परमेश्वर नहीं है, साइंस कहती है, तो साइंस ये क्यों कहती है या डॉक्टर्स ये क्यों कहते हैं कि जो हमसे हो सकता था हमने कर दिया, अब तो आपको रब ही बचाएगा, परमेश्वर ही बचाएगा। तब डॉक्टर ये क्यों कहते हैं कि जो हमसे हो सकता था हमने किया, इसके आगे रब रखा? क्योंकि उन्हें भी पता है परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर ही सदा सर्वदा रहेगा। और जिस तरह परमेश्वर की आज्ञा को नूह ने माना, तो नूह विश्वास का पिता बना, संसारिक पिता ऑफ फेथ, द फादर ऑफ फेथ यहाँ लिखा है। और उस धर्म का विश्वासी, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। और उस धर्म का विश्वासी हुआ जो विश्वास से होता है। ये परमेश्वर ने कहा है। मैं पूरा वचन पढ़ूंगा 7। विश्वास ही से नूह ने अपनी उन बातों को के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को के बचाव के लिए जहाज बनाया। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन्हें दोषी ठहराया। और उस धर्म का विश्वासी हुआ जो विश्वास से होता है। उस धर्म का विश्वासी हुआ जो विश्वास से होता है। जब आप विश्वास करेंगे, कुछ भी मांग लो। ये पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स परमेश्वर का बनाया हुआ है। परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा। आस्क, जो चाहिए मांगो, विश्वास से मांगो, सच्चे मन से मांगो, ईमानदारी से मांगो, किसी की हानि ना मांगो, एक शांति का आत्मा मांगो और परमेश्वर से बातें करो, मनन करो, विश्वास में बढ़ो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुज़ुर्गों, जब आप विश्वास में बढ़ेंगे तब परमेश्वर आपको संसारिक जीवन में बहुतायत से आशीषित करेगा। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यारी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं। आज के पवित्र कलाम में आपने हमें विश्वास के बारे में बताया है प्रभु जी। जो कुछ भी मैंने बोला है प्रभु जी, आपकी मर्ज़ी के द्वारा बोला है, इस वीडियो में रिकॉर्ड किया। हर एक सुनने वाला भाई बहन, बड़ा बुजुर्ग बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम सब के जीवन में शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा, समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा दीजिएगा, प्रोटेक्शन एंड वॉरियर एंजल्स का पवित्र आत्मा दीजिएगा। आई आस्क दिस प्रेयर with a very strong faith in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen.
O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise the Lord.